फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्ठल। आज देखने जाते हैं कि बूढ़ी औरत ने बस में शोर क्यों मचाया। सो लेट अस स्टार्ट। वन डे एन ओल्ड वुमन वाज ट्रैवलिंग इन बस। सडनली शी asked conductor as to which stop be when conductor tell that bus reach ISBT interstate bus terminal। इन हिंदी भी से बस अड्डा। शी रेज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई। रेज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई मतलब बहुत हाई तोबा मचाना। एंड कर्स कोसना। नॉट इन्फॉर्म व्हेन मॉडल टाउन कम। मॉडल टाउन भी एक स्टॉप का नाम है। बिकॉज व्हेन शी बाय टिकट शी रिक्वेस्ट इन्फॉर्म हर अबाउट मॉडल टाउन। The poor conductor forget, the woman too old, the driver as well as the conductor kind. He turn घुमा देना बस मॉडल टाउन। When मॉडल टाउन come they ask old woman get down, उतर जाना। Instead of की बजाय डी बोर्ड मतलब किसी व्हीकल से उतरना। डी बोर्ड बस शी फिश आउट। फिश आउट मतलब होता है जैसे ढूंढ कर निकालना। Some medicine her purse and take find them confused she let the cat out of the bag। let the cat out of the bag का मतलब होता है कि राज खोलना। अब इसका लिटरल मीनिंग देखें, let the cat यानी बिल्ली को बैग से बाहर आने देना, पर इसका मतलब है कि कोई राज खोल देना। रिवीलिंग यानी ये शो करते हुए, प्रकट करते हुए, दैट द डॉक्टर टेल हर टेक फर्स्ट डोज व्हेन मॉडल टाउन कम। द अदर पैसेंजर्स सिट द बस बर्स्ट लाफ्टर। बर्स्ट लाफ्टर मतलब जैसे एकदम कंट्रोल से बाहर होकर हंसना शुरू कर देना, जैसे एकदम हंसी निकल जाए, कंट्रोल ना हो। सो जल्दी से ब्लैंक को फिलअप कीजिए, फिर आपको पूरी कहानी समझ में आएगी और मज़ा भी आएगा। रूल्स तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि बस के अंदर क्या तमाशा हुआ। वन डे एन ओल्ड वुमेन वॉज ट्रैवलिंग इन अ बस। बस में ट्रैवल कर रही थी। सडनली शी आस्क्ड द कंडक्टर। अचानक उसने पूछा कंडक्टर से एज टू विच स्टॉप इट वॉज। यहाँ पर एज टू जो है वो दैट का काम कर रहा है। डब्ल्यू एच फैमिली आए तो की इंग्लिश कुछ नहीं होती, मतलब दैट तो हम यहाँ बिल्कुल नहीं लगा सकते। अगर हम यहाँ पर एज टू भी नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। शी आस्क द कंडक्टर विच स्टॉप इट वॉज, लेकिन एज टू लिख सकते हैं कि। When the conductor told her, जब कंडक्टर ने उसको बताया that the bus had reached ISBT, कि बस जो है वो ISBT पहुंच गई है। अब हम हिंदी में कह रहे हैं पहुंच गई है, लेकिन पास्ट आएगा क्योंकि ये सारी स्टोरी ही पास्ट की है। शी रेज्ड अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई यानी उसने बहुत हाय तौबा मचा दी। एंड कर्स्ड और कोसा हिम उसको यानी कंडक्टर को फॉर नॉट इन्फॉर्मिंग हर। किस बात के लिए कोसा? फॉर नॉट इन्फॉर्मिंग हर, कि उसने उसको इन्फॉर्म नहीं किया। फॉर प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद वर्ब है तो आईएनजी आता है। पैसिव वॉइस हो तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आता है। फॉर नॉट इन्फॉर्मिंग हर व्हेन मॉडल टाउन केम, जब मॉडल टाउन आया था तो उसने उसको नहीं बताया, तो इस बात के लिए वो उसको कोस रही थी। बिकॉज व्हेन शी वॉज बाइंग द टिकट, क्योंकि जब वो टिकट खरीद रही थी, शी हैड रिक्वेस्टेड उसने रिक्वेस्ट किया था। अब ये स्टोरी थोड़ा पीछे चलेगी इसलिए हैड। शी हैड रिक्वेस्टेड हिम, उसने उसको रिक्वेस्ट किया था टू इन्फॉर्म हर, कि वो उसको बता दे अबाउट मॉडल टाउन के बारे में। द पुअर कंडक्टर, बेचारा कंडक्टर भूल गया। फॉरगॉट। द वुमेन वॉज टू ओल्ड, वो औरत बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थी, बूढ़ी थी। द ड्राइवर एज वेल एज द कंडक्टर वॉज काइंड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा रूल है। एज वेल एज का मतलब होता है इस आदमी की तरह। एज वेल मतलब उतनी ही अच्छे तरीके से जितना कि ये, यानी हमारा सब्जेक्ट सिर्फ ये है, ये नहीं है, तो वर्ब हमेशा इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए कि जो ड्राइवर है एज वेल एज द कंडक्टर, कंडक्टर की ही तरह, मतलब जैसा कंडक्टर था वैसे ही ड्राइवर वॉज, क्योंकि ड्राइवर के लिए वॉज आएगा, ये दोनों को मिलाकर वर नहीं लिखना। द ड्राइवर एज वेल एज द कंडक्टर वॉज काइंड, कंडक्टर की ही तरह ड्राइवर भी काइंड था, दयालु था। ही टर्न, उसने मोड़ दिया। द बस टू, कहाँ का जवाब हमेशा टू होता है। उसने बस को मोड़ दिया मॉडल टाउन की तरफ। टूवर्ड्स भी कह सकते हो। ही टर्न द बस टूवर्ड्स मॉडल टाउन और टू मॉडल टाउन। व्हेन मॉडल टाउन केम, जब मॉडल टाउन आ गया, दे आस्क्ड द ओल्ड वुमेन, उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा टू गेट डाउन फ्रॉम द बस, बस से उतरने के लिए कहा।
इंस्टेड ऑफ डी बोर्डिंग द बस, बस से उतरने की बजाय, इंस्टेड ऑफ की बजाय प्रपोजिशन है इसलिए आईएनजी लगा दिया, डी बोर्ड के बाद फ्रॉम वगैरह कोई प्रपोजिशन नहीं आती। इंस्टेड ऑफ डी बोर्डिंग द बस शी फिश्ड आउट सम मेडिसिन, उसने कुछ मेडिसिन ढूंढ निकाली अपने पर्स में से, फ्रॉम हर पर्स। फिश आउट मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें हम पड़ी हुई हैं इकट्ठी, तो उसमें से किसी एक को निकालना ढूंढ कर। एंड टुक इट, उसने दवाई को ढूंढ निकाला, एंड टुक इट, और उसे ले लिया, खा लिया। फाइंडिंग दैम कन्फ्यूज्ड, उन्हें कन्फ्यूज़ पाकर, मतलब ड्राइवर और कंडक्टर तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये औरत उतर जाएगी मॉडल टाउन पर वो उतरी नहीं, उसकी बजाय उन्होंने दवाई ली। तो उनको कंफ्यूज पाकर, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नहीं जानते तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल की वीडियोस देखिए, समझ आएगा आपको, यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा सकती। शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, उसने राज खोल ही दिया। रिवीलिंग, ये शो करते हुए, ये बताते हुए, दैट द डॉक्टर हैड टोल्ड हर, कि डॉक्टर ने उनको कहा था, टू टेक द फर्स्ट डोज, कि वो दवाई की पहली डोज ले लें, व्हेन मॉडल टाउन केम, जब मॉडल टाउन आए, आएगा नहीं, विल शल नहीं लगाना, व्हेन मॉडल टाउन केम, व्हेन के बाद सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस आता है, जब ऐसा होगा, विल शल नहीं आता। तो अब क्योंकि ये सारी स्टोरी पास्ट किया तो इसलिए यहाँ सिंपल पास्ट टेंस, अगर ये प्रेजेंट की होती तो यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते, विल हम तब भी नहीं लगाते। ऐसा कब होगा हमें लगा सकते हो विल शल, लेकिन बीच में आ रहा है जब ऐसा होगा, तो ध्यान रखिएगा विल शल नहीं आता। द अदर पैसेंजर्स सिटिंग इन द बस बर्स्ट इनटू लाफ्टर, हमारा मेन सेंटेंस ये है कि अदर पैसेंजर्स बर्स्ट इनटू लाफ्टर। जब भी आप कोई सेंटेंस देखें और आपको समझ में ना आए कि ये कोई टेंस नहीं है, पैसेंजर्स के बाद सिटिंग आ रहा है, तो आप आगे चलिए, कोई और वर्ब ढूंढिए जिसका इसके साथ कुछ लगता है कि सेंस बनती है। तो दी अदर पैसेंजर्स बर्स्ट इनटू लाफ्टर, बर्स्ट की तीनों फॉर्म्स यही होती हैं। जब बर्स्ट इनटू आता है तो बर्स्ट का मतलब होता है फटना, तो कोई चीज़ जब फटती है तो यानी कोई कंट्रोल नहीं, तो लाफ्टर मतलब हंसी, यानी जब कोई आदमी एकदम एकदम हंसना शुरू कर देता है। तो बर्स्ट इनटू टीयर्स भी होता है जब कोई आदमी एकदम अचानक रोना शुरू कर देता है। तो यानी ये तो हमारा मेन सेंटेंस हो गया। तो ये जो बीच वाला है हिस्सा, ये इसके बारे में बताने के लिए आया कि पैसेंजर्स कौन से, बस में बैठे हुए जो दूसरे पैसेंजर्स थे वो हंसने लगे। सो आई होप स्टोरी अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा, साथ साथ इंग्लिश भी रिवाइज होती जा रही होगी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।